की। मेरे आए हुए हिंदू शेरों और इस मंच पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय महासचिव युगम मूर्ति जी, आसाम प्रदेश के अध्यक्ष हितेश्वर बरुआ जी, आसाम के प्रभारी कन्हैयालाल गरेली जी, त्रिपुरा प्रदेश के अध्यक्ष अविनाश किशनदास जी, संगठन में मेरे सहयोगी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अभिषेक राजौरिया जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना आसाम प्रदेश के महामंत्री रोमन बोरा जी, आसाम प्रदेश के संगठन मंत्री विप्लव गोगोई जी एवं मंच पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं आज आपको बधाई देने के लिए यहां पर आया हूं और आप संख्या पर मत जाइए। जो भी यहां पत्रकार बंधु हैं, मैं उनके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप संख्या पर मत जाइए, बस इतना जान लीजिए कि आसाम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना का पेड़ लग गया है। और आप जितने भी सैनिक हैं, एक एक सैनिक एक एक लाख के बराबर है और हम उन चुनौतियों का सामना करेंगे जो चुनौतियां आज आसाम प्रदेश के अंदर पिछले 70 सालों में पैदा हो गई। आसाम का जो अस्तित्व था, आसाम की जो संस्कृति थी, उसको कमजोर करने का काम आसाम के अंदर घुसपैठियों ने किया है। हमारी सभ्यता को छेड़ करने का कार्य किया है। हमारे हिंदुओं के घरों के अंदर घुस करके अभी कुछ साल पहले जिस प्रकार का त्राहिमाम इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मचाया था, ना तो आसाम भूला है, ना ये देश भूला है। और इसी वजह से हमने संकल्प किया कि हम अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए और हिंदुत्व की रक्षा के लिए आसाम में संगठन का विस्तार करेंगे और आने वाले समय में इन चुनौतियों का सामना करेंगे। मैं कुछ शब्द यहां पर अपनी ओर से रखना चाहता हूं जो हिंदुओं के लिए मेरा आह्वान है, और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति क्या है और हिंदू होते क्या हैं और वर्तमान परिस्थिति है क्या। क्या जंग लग गई तलवारों में जो इतने जुर्म सहते हो, राणा प्रताप के वंशज हो, जो कुल को कलंकित करते हो। आराध्य तुम्हारे रामकृष्ण जो कर्म की राह दिखाते थे, जो दुश्मन हो आता ताई हो, वो चक्र सुदर्शन उठाते थे। श्री राम ने रावण को मारा, तुम गद्दारों से डरते हो। जब शस्त्र से परहेज तुम्हें, तो राम राम क्यों जपते हो। जब शास्त्रों से परहेज तुम्हें, तो राम राम क्यों जपते हो। क्या जंग लग गई तलवारों में जो इतने जुल्म सहते हो। अंग्रेजों ने दौलत लूटी, मुगलों ने इज्जत लूटी, दौलत लूटी, इज्जत लूटी, क्या खुददारी भी लुटा दोगे। गिद्धों ने मां को नोच लिया, तुम शांति शांति को जपते हो। इस सुभाष की धरती पर क्यों नामर्दों से रहते हो। क्या जंग लग गई तलवारों में जो इतने जुल्म सहते हो। हिंदू हो कुछ प्रतिकार करो, तुम भारत माँ के क्रंदन का। यह समय नहीं है शांति पाठ का, गांधी के अभिनंदन का। यह समय है शस्त्र उठाने का, गद्दारों को समझाने का। शत्रु पक्ष की धरती पर फिर सरसों कांडो दिखलाने का। इन जय हादी जयचंदों की घर में ही कब्र बनाने का। यह समय है हर एक हिंदू के राणा प्रताप बन जाने का। यह समय है हर एक हिंदू के
राणा प्रताप बन जाने का मेरा ध्येय ये है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो हमारी संस्कृति है, आदिकाल से सतयुग से लेकर के त्रेता, द्वापर और कलयुग में जो हमारी हिंदू समाज की वीरता थी, आज वो कहां खो गई। आप लोग इसका प्रतिकार क्यों नहीं करते। आज देश के अंदर सीएए का विरोध हो रहा है, एनआरसी का विरोध हो रहा है, और विरोध करने वाले कौन लोग हैं? विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनको 1947 में भारत की आजादी के बाद हिंदुओं ने अपने देश में जिनको शरण दी थी, और आज जिनको हमने शरण दी, आज वही हमसे पूछते हैं कि देश तुम्हारे बाप का है। शरण लेने वाले का अधिकार क्या है, और एक शरणार्थी ये कैसे कह सकता है कि वो तुम्हारा देश तुम्हारे बाप का है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हाँ, ये देश हमारे बाप का है और तुम यहाँ के मेहमान हो। अगर मेहमान बन करके अपनी ठीक तरीके से इस देश के अंदर इस संस्कृति की रक्षा करते हुए रहोगे तो इस देश में रह सकते हो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आपको अपने बाप दादाओं के पास फिर से आपके घर में भेज दिया जाएगा। आज तो अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा टीवी पर कि जो व्यक्ति टोपी लगा करके नमाज पढ़ता था, आज वो टीवी डिबेट में सत्ता को पाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि उसे पता है कि हिंदू समाज जाग गया है। उसे पता चल गया है कि अगर वो खड़ा नहीं होगा तो हमें कश्मीर की तरह यहां से पलायन करना पड़ेगा, और अगर हिंदू समाज खड़ा हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि आज तो अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी है, आने वाले समय में वैसे भी हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ नजर आएगा। मेरे आसाम के देशवासियों, आसाम प्रदेश के हिंदुओं, आप जितने लोग भी हैं, मेरी एक एक बात को याद रखिएगा। जो भी मैंने कहा है उस शब्द को हमेशा याद रखिएगा। अपने समाज को जागृत करने का काम करिएगा। माताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि माताएं घर का ही नहीं बल्कि संस्कृति को आगे ले जाने की सबसे बड़ी संवाहक है, और उन्हें अपने बच्चों को राष्ट्र के आदर्शों, भारत की संस्कृति के बारे में बताने की आवश्यकता है। हमें इस देश में अब गांधी की आवश्यकता नहीं है। हमें इस देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह जैसे बच्चों को पैदा करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप जहां भी देखते हैं तो इस्लाम एक प्रकार का पूरी दुनिया की संस्कृति के लिए खतरा बन गया है। जहां पर ये कम होते हैं उस देश के बहुसंख्यकों से लड़ते हैं, और जहां पर दूसरे धर्म की आबादी नहीं होती ये वहां खुद जाकर के लड़ते हैं। ये कबीलाई समुदाय है, कभी आपका भाई नहीं हो सकते। ये सिर्फ तभी तक भाई है जब तक ये संख्या में कम है। जिस दिन उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है उस दिन देश मांगने लगते हैं।